हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 12 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक के प्रैक्टिकल पोर्शन का सोल्यूशन नंबर 4। डायरेक्ट पोर्शन नंबर 4 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। पोर्शन नंबर 4 जो आपको बिलोंग करेगा वो सेल्स बुक पे बिलोंग करेगा। आप सेल्स बुक में आप वही ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करनी है आपको जिसमें जो सामान बेचा गया है बिजनेस में वो उधार पे बेचा गया है। तो यहाँ पे वही बात मैंने लिखी है, ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक कॉल्ड सेल्स बुक। वो सारा सामान जितनी भी सेल हुई है बिजनेस में, अगर वो उधार पे सेल हुई है तो उसको आपको सेल्स बुक में मेंशन करना है। इसके सेकंड पॉइंट में क्या रखा है, कैश सेल विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक नॉट इन द सेल्स बुक। जो कैश सेल होगी उसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन करते वक्त आपको कोई कैश सेल वाला ट्रांजैक्शन दिखे तो उसको आपको कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन है वो आप सेल्स बुक में उसको नहीं मेंशन करेंगे। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझने हैं जिसको मैंने एक एग्जांपल समझाया है। एग्जांपल में क्या रखा है, इफ फर्म इज डीलिंग इन क्लॉथ सो सेल ऑफ क्लॉथ विल बी ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ गुड्स एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अगर कहा गया है इस एग्जांपल में, अगर फर्म डील करिए क्लॉथ से तो जो क्लॉथ बेचे गए होंगे बिजनेस में, जो क्लॉथ बेचे गए होंगे बिजनेस में वो भी उधार पे वही सेल्स बुक में रिकॉर्ड होंगे। ऐसे ही एक और एग्जांपल की बात हो रही है यहाँ पे कि But if the same firm sells furniture, it will be treated as sale of an asset and will not be recorded in the sales book. अब मानो कि फर्म का मेन बिजनेस है क्लोथ का, बट उसमें क्या हुआ कि बाई चांस ओल्ड फर्नीचर बिजनेस ने बेच दिया, ओल्ड फर्नीचर था तो उन्होंने बेच दिया, उधार में बेच दिया चाहे, तो इस चीज को आप क्या सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि बिजनेस का मेन जो बिजनेस का जो मेन क्राइटेरिया था वो था क्लोथ का, वो क्लोथ की सेल और परचेज करते थे। बट यहाँ पे क्या हुआ कि उनके पास ओल्ड फर्नीचर पड़ा था तो उन्होंने वो उधार में बेच दिया, तो ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इससे नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है कि सेल्स बुक को जो दूसरा नाम कह सकते हो आप, वो कह सकते हो सेल्स डे बुक। तो इस बात को आप कंसेप्ट को याद रखिएगा। इसको थोड़ा और अगर मैं और डेप्थ में समझाऊं तो इसको एक सिनेरियो नंबर 1 से समझते हैं। मानिए एक बिजनेसमैन है जिनका एक बिजनेस है फर्नीचर का, ये फर्नीचर की सेल करते हैं, इनके बिजनेस में फर्नीचर को बेचते हैं उधार पर। तो अगर ये अपने बिजनेस में फर्नीचर की सेल कर रहे हैं और उधार पे सेल कर रहे हैं तो ये ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड होएगी। इस बात को आप याद रखिएगा। ऐसे अब एक इसका एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊं, सिनेरियो नंबर 2 से मैं समझाऊं कि एक और बिजनेसमैन है जो कि अपने बिजनेस में गारमेंट सेल करते हैं, बच्चों के क्लॉथ सेल करते हैं। तो यहाँ पे अगर इनके बिजनेस में क्लॉथ सेल हुई है, वो भी उधार पे सेल हुई है, तो ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगी। बट अगर सेम ही बिजनेस ने क्या करा कि फर्नीचर सेल्स किया, क्या करा, फर्नीचर सेल की, उधार पे चाहे क्यों ना सेल की हो, तो ये ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बिजनेस डील कर रहा है गारमेंट्स में और यहाँ पे इसने फर्नीचर सेल कर दिया, तो इस ट्रांजैक्शन को आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आई होगी, आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को करेंगे, पर उससे पहले एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं सेल्स बुक का। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा, डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, सेल्स अमाउंट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और टोटल का आप कॉलम बनाएंगे। तो ये हमारा सेल्स बुक का फॉर्मेट है, इसको आप याद रखिएगा। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन द सेल्स बुक ऑफ अजंता इलेक्ट्रॉनिक रांची एज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट 9%, एसजीएसटी एट द रेट 9%। तो यहाँ पे देखिए सेल्स बुक बनानी है आपको। अजंता इलेक्ट्रॉनिक नाम से समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान ये बेचते हैं और इनका बिजनेस क्या है, रांची में है। अगर सेल्स जो हुई है विद इन दी स्टेट ही सेल हुई है तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अगर आउटसाइड दी स्टेट सेल हुई है तो आपको आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हमें 4 ट्रांजैक्शन गिवन है, इसको ही हम वन बाय वन क्या करेंगे, अपनी सेल्स बुक में शो करेंगे। तो इस तरीके का फॉर्मेट बनाएंगे आप, डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, सेल्स अमाउंट, आउटपुट सीजीएसटी, याद रखिएगा आउटपुट लिखना है, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी, ये तीनों टैक्स आपको मेंशन करने होंगे। आईजीएसटी हमने इसलिए मेंशन करा क्योंकि हो सकता है कि कोई सेल हमारी आउट ऑफ द स्टेट भी हुई हो, तो हमें उसके लिए आईजीएसटी कैलकुलेट करना होगा। अब पहली ट्रांजैक्शन हमें कह रही है मार्च 1 को हुई है ट्रांजैक्शन, सोल्ड टू वंदना इलेक्ट्रॉनिक कोलकाता वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे हमें बता रखा है, इनवॉइस नंबर बता रखा है, क्या बेचा है हमने, 50 म्यूजिकल अलार्म क्लॉक, जो कि एक क्लॉक है 800 रुपीज की ईच, मतलब कि एक क्लॉक का प्राइस 800 रुपीज है। और 40 वॉल क्लॉक है जिसमें एक क्लॉक का प्राइस 500 रुपीज है। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट हमें 20% गिवन है। सबसे पहले आप डेट मेंशन कीजिए। डेट हमें गिवन है 2018 मार्च 1,
यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखिएगा जो कि हमें गिवन है, वंदना इलेक्ट्रॉनिक कोलकाता। देखिए हमारा बिजनेस है रांची में और यहाँ पे हमने जो सेल करी है वो कोलकाता में सेल हुई है हमारी। तो यहाँ पे आपको आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना होगा। क्या पहले बेचा गया है? 50 म्यूजिकल अलार्म क्लॉक एट द रेट 800 ईच। तो 50 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका टोटल आएगा 40,000, जिसको आप डिटेल के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। सेम इसी तरीके से 40 वॉल क्लॉक बेची गई है 500 रुपीज ईच। तो 40 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 20,000 रुपीज आएगा। अब आप इसको टोटल कीजिए तो टोटल करके आपके पास 60,000 आएगा। इसके बाद हमें ट्रेड डिस्काउंट गिवन है कितना? 20% ट्रेड डिस्काउंट गिवन है। तो यहाँ पे आपको 20% कैलकुलेट करना होगा 60,000 का, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 12,000। अगर आप 60,000 मल्टीप्लाई 20/100 करेंगे तो ये 12,000 आएगा ट्रेड डिस्काउंट, जो कि आपको माइनस करना है। माइनस करने पे हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास 48,000 रुपीज आएगा टोटल सेल। इसके बाद हमें ऐड करना है 18% आईजीएसटी, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, ये आउट ऑफ द स्टेट सेल हुई है, तो यहाँ पे आपको 18% आईजीएसटी कैलकुलेट करना होगा। तो 48,000 का 18% कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये आपको कैलकुलेट होकर आएगा 8,640। या प्लस करेंगे, टैक्स को आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। टोटल हमारे पास जो टोटल सेल हमारी मानी जाएगी होगी 56,640 रुपीज की। तो अब आपको क्या करना है, आपको सेल्स अमाउंट में टोटल अमाउंट लिखना है जितने की सेल हुई थी आफ्टर दी ट्रेड डिस्काउंट। तो 48,000 रुपीज की टोटल सेल हुई थी। आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी हमने कैलकुलेट नहीं किया। आउटपुट आईजीएसटी हमने कैलकुलेट किया है। क्यों कैलकुलेट किया है? क्योंकि आउट ऑफ दी स्टेट सेल हुई है। अगर ये विद इन दी स्टेट सेल होती तो मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करता, पर हमें आउटसाइड द स्टेट मतलब कि हमने कोलकाता में सेल करी है, तो ये मेरे को ने आईजीएसटी कैलकुलेट किया जो कि होगा 86,040 रुपीज 8640 रुपीज। टोटल अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 56,640। तो आई होप आपको पहले ट्रांजैक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल आपको पहले कैलकुलेशन करनी है, जो भी आपकी सेल हुई है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगर विद इन द स्टेट सेल हुई है तो सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट कर लीजिए। आउटसाइड द स्टेट सेल हुई है तो आईजीएसटी कैलकुलेट कर लीजिए। तो यही हमने पहले ट्रांजैक्शन में करा। अब करेंगे सेकंड जो हमें गिवन है, यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर लिख लीजिएगा जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 1255। तो वही इनवॉइस नंबर में भी आप मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद हमें सेकंड ट्रांजैक्शन है जो कि मार्च 10 को हुई है। क्या कह रखा है? सोल्ड टू मोहन वाच कंपनी पटना। इनका इनवॉइस नंबर हमें गिवन है 1256। 25 ड्यूलक्स वॉल क्लॉक्स बेची गई है, जिसके एक एक क्लॉक का प्राइस है 800 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो अब देखिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, तो मैं इस ट्रांजैक्शन को भी इंक्लूड करूंगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए सबसे पहले मोहन वॉच कंपनी पटना। तो ये भी सेल हुई है, पटना में सेल हुई है, आउटसाइड दी स्टेट ही सेल हुई है। अब आपको कैलकुलेट करना है 20 ड्यूलक्स वॉल क्लॉक जो कि है 800 रुपीज ईच। तो 25 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल मल्टीप्लाई करके 20,000 आएगा। इसके बाद लेस कीजिए क्या? ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है 20,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे 2,000 आएगा। माइनस करने पे आएगा 18,000। माइनस करने पे क्या आएगा? 18,000 आपका अमाउंट आएगा टोटल डिटेल के कॉलम में। इसके बाद ये आउटसाइड दी स्टेट ही सेल हुई है, तो आपको फिर से 18% आईजीएसटी कैलकुलेट करना है जो कि आपको ऐड करना है। तो 18,000 का 18% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट करके आएगा 3,240 रुपीज। टोटल जो सेल मानी जाएगी वो होगी 21,240 रुपीज की। तो अब आपको सेल के कॉलम में लिखना है 18,000 जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आया था आपके पास। टीजीएसटी एसजीएसटी हमने कैलकुलेट नहीं किया। आईजीएसटी हमने टीजीएसटी और एसजीएसटी हमने कैलकुलेट नहीं किया। आउटपुट आईजीएसटी हमने कैलकुलेट किया 3,240 रुपीज और टोटल के कॉलम में आ जाएगा 21,240। आई होप कि आपको सेकंड ट्रांजैक्शन में भी कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे भी इनवॉइस नंबर लिख लीजिएगा आप। थर्ड ट्रांजैक्शन है कि फिर से सेल हुई है बिजनेस में सुपीरियर वॉच कंपनी को, जो कि बिजनेस रांची में है। हमारा बिजनेस भी रांची में है और जो यहाँ पे हमने सेल करी है वो भी रांची में ही है। तो यहाँ पे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्या सेल करी है हमने? 75 ड्यूलक्स वॉल क्लॉक सेल किया है 800 रुपीज ईच का। 800 रुपीज ईच प्राइस है इसका एक क्लॉक का। और 40 सुपर ड्यूलक्स वॉल क्लॉक सेल किया है जिसका 1,000 रुपीज प्राइस है एक क्लॉक का। ट्रेड डिस्काउंट हमें 15% गिवन है कि ट्रेड डिस्काउंट हमें कितना गिवन है? 15% गिवन है। तो सबसे पहले नाम लिखिए आप कस्टमर का जो कि है सुपीरियर वॉच कंपनी रांची। रांची में है ये बिजनेस। इसके बाद यहाँ पे मेंशन कीजिए 75 ड्यूलक्स वॉल क्लॉक एट द रेट 800 ईच। तो 75 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 60,000 रुपीज। सेम इसी तरह लिखिए 40 सुपर ड्यूलक्स वॉल क्लॉक एट द रेट 1,000 रुपीज ईच। तो 40 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40,000 रुपीज। टोटल अमाउंट के कॉलम में आपका आएगा 1 लाख रुपीज। यहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है 15% जो कि आपको माइनस करना है।
तो 1 लाख का 15% कैलकुलेट करने पे 15,000 आएगा, माइनस करने पे आपके पास आएगा 85,000। तो ये 85,000 आपको डिटेल के कॉलम में लिखना है। अब देखिए सेल भी रांची में हुई है, हमारा बिजनेस भी रांची में है, तो यहाँ पे आपको दो टैक्स कैलकुलेट करने हैं। 9% पे आपको पहले सीजीएसटी कैलकुलेट करना है। तो 85,000 का 9% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 7,650, जो कि आपको ऐड करना है। और साथ ही आपको 9% पे आपको एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना है, जो कि हम कस्टमर से लेंगे। ये भी आपको कितना आएगा, ये भी आपका 7,650 आएगा। टोटल अमाउंट के कॉलम में जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,03,000। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। टोटल सेल हमारी इतने की हुई है। आप सेल के कॉलम में भी लिखिए कि जो अमाउंट आपके पास आया था ना आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट, वो अमाउंट लिखिएगा 85,000 आया था। सीजीएसटी आपका आया 7,650, एसजीएसटी भी आपका 7,650 आया, और टोटल अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे आप 1,03,000। तो यहाँ पे आपने तीसरी ट्रांजैक्शन भी कर दी है। अब जरा एक बार फोर्थ ट्रांजैक्शन को देखते हैं। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन में देखिए कैश मेमो की बात हो रही है। तो मैंने अभी बताया कि वो सामान आएगा, वही आपको ट्रांजैक्शन लिखनी है जिसमें उधार में सेल हुई हो। तो यहाँ पे तो कैश में सेल हुई है, तो इसको उस ट्रांजैक्शन को जो कि मार्च 20 को हुई है ये आप इग्नोर करेंगे। अब हमें टोटल करना है। तो टोटल सेल्स के कॉलम में आएगा अमाउंट 1,51,000। ये आपको तीनों ट्रांजैक्शन का टोटल करना है। सीजीएसटी में 7,650 आएगा, एसजीएसटी में भी 7,650 आएगा, और आईजीएसटी में टोटल अमाउंट आएगा 11,880। टोटल जो आपका अमाउंट आएगा वो आएगा 1,78,180। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।